औरत के जिस्म में मर्द का डीएनए कब तक रहता है? फ्लोरिडा का एक डॉक्टर जेम्स इंसानी जिस्म के डीएनए पर 1967 में एक लेबोरेटरी में काम कर रहा था। वो एक क्रिश्चियन था। इसकी बीवी सिया फार्म थी और इसके 3 बच्चे थे। इसके पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। डॉक्टर जेम्स की बीवी का मुस्लिम घराने में आना जाना रहता था। मुसलमान औरत का मर्द इसी दौरान फौत हो जाता है, इसलिए वो औरत शौहर के इंतकाल के बाद इद्दत में बैठ जाती है। डॉक्टर जेम्स की बीवी अपने शौहर से मुसलमान औरत की इद्दत का जिक्र अक्सर घर में करती रहती थी कि एक कैसा मजहब है जो औरत को 4 माह 10 दिन तक घर में कैद करता है। डॉक्टर जेम्स को साइंसी तहकीक का शौक हुआ और इसने मुस्लिम औरतों की इद्दत के दौरानिए की तहकीक इस्लामी मुताला पर की और इस दौरान इनके जिस्म में डीएनए पर रिसर्च शुरू किए। जो वो तहकीक करता गया, अल्लाह पाक इस डॉक्टर के अकल के पर्दे खोलता गया। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुस्लिम औरतें दूसरे मज़हब की औरतों से इद्दत की वजह से भी पाक बाज रहती हैं। इसकी वजह यह है कि एक मर्द का डीएनए औरत के जिस्म में 4 माह 10 दिन तक मौजूद रहता है। जब औरत का शौहर फौत हो जाए या औरत को तलाक यानी 3 महीने इद्दत हो जाए तो इस्लाम ने औरत पर 4 माह 10 दिन इद्दत इसलिए लाजमी करार दिया है ताकि जब बेवा या मुतल्लिका औरत दूसरी शादी करे तो इसके जिस्म में पहले शौहर के डीएनए का वजूद बाकी ना रहे। जो मुतल्लिका या बेवा औरत 4 माह 10 दिन की इद्दत के अंदर दूसरे मर्द से शादी कर लेती है, वो पाकबाज नहीं होती क्योंकि इसके जिस्म में पहले शौहर का डीएनए मौजूद होता है।